हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? होमगार्ड का रिजल्ट का बहुत इंतज़ार था और इस रिजल्ट को और 4-5 दिन पहले आ जाना चाहिए था। और शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज बना रहे होंगे, कुछ ऐसी कुछ गड़बड़ ना हो, दोबारा चेक रीचेक ये सब चीज़ें, बहुत सारा समय लग सकता है, मान लिया। ठीक है, फाइनली अब रिजल्ट आप लोगों का आ चुका है। हालांकि इस रिजल्ट की डिमांड ये की गई थी कि ये कांस्टेबल के बाद आए, और फाइनल तो कम से कम कांस्टेबल के बाद आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इसका फाइनल पहले आ जाता है तो फिर वो दिक्कत ही दिक्कत है। उसका कारण है, और वैसे फाइनल से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अब कांस्टेबल वाले जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो सब इसमें डीवीपीएसटी कराएंगे 1 लाख प्लस बच्चों को, क्योंकि जितनी वैकेंसी थी 2.6 गुना बच्चों को पास किया है, तो 1,07,000 के आसपास बच्चों को लिया गया है। तो अभी उनमें से आपको मालूम है 41,000 वैकेंसी हैं, तो उतने ही बच्चे पास होंगे। डीवीपीएसटी भी है और फिजिकल भी है, रनिंग भी है। तो मुझे लगता है कि इन 1 लाख में से 60,000 बच्चे तो फाइनली पास हो ही जाएंगे, 60-65,000 से ज़्यादा होंगे भी नहीं। अब 60-65,000 सारे स्टेजेस को क्लियर कर जाएंगे, उनमें से 41,000 बच्चे छांटने, तो थोड़ी सी कट ऑफ फाइनल भी बढ़ेगी, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तब बढ़ी है जब ये 3-3 3.5 गुना ले लेते हैं। तो अब ये मैं मानता हूँ कि हाँ, 60-65,000 भी अगर बच्चे पास हुए तो कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा। वो कितना मिलेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, पर फिलहाल आप पूरे मन से अपने फिजिकल की तैयारी करिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गर्मियों में फिजिकल हो और बहुत बच्चे रह जाएं। हो सकता है कि इन 40,000 के अगेंस्ट या 41,000 के अगेंस्ट किसी किसी कैटेगरी में, जितने कैटेगरी में इनको चाहिए उतने ही बच्चे पास ही ना कर पाए फिजिकल, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है गर्मियों के फिजिकल में। तो इसलिए ये बिल्कुल भी हताश ना हो कि अभी तो फाइनल और बढ़ेगी और इतना बढ़ जाएगी उतना बढ़ जाएगी, उन सब बातों को दिमाग में न लाएं। अब आपको मौका मिला है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि मुझे ये स्टेज पार करनी है, अर्थात मुझे पहले डीवीपीएसटी अपना अच्छे से कराना है और मुझे रनिंग जरूर करनी है, क्योंकि जितने भी बच्चे डीवीपीएसटी में पास हो जाएंगे उन सबकी रनिंग होनी ही होनी है। और अब जो फिर मेडिकल के लिए बच्चे पास करेंगे तो ये उतने ही पास करते हैं जितनी इनके पास वैकेंसी है। चाहे फिर मेडिकल में अगर बच्चे रह गए तो ये कोई वेटिंग लिस्ट नहीं लगाते, ये उन सीटों को खाली छोड़ के अगली भर्ती में जोड़ते हैं। इस तरह का इनका एक प्रोसीजर है। तो इसलिए भाई अपना ध्यान रखना इस बात के लिए कि हम, अगर हमें मौका मिला है तो हम अगली स्टेज को पार करें अच्छे से। और अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने जो वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर मेरे जो शिफ्ट में कितने मार्क्स बढ़े होंगे मेरे, क्योंकि बच्चों स्कोर कार्ड इन लोगों ने दिया नहीं है, और स्कोर कार्ड का अभी ऐसा भी नहीं कि ये जल्दी है देने वाले हैं। फाइनल के बाद की ये बात करते हैं कि अभी भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है तो उसकी शुचिता भंग हो जाएगी, इसलिए हम बीच में स्कोर कार्ड जारी नहीं करते। तो ये इनके साफ साफ शब्द होते हैं। हालांकि ये कहने के बाद और लिख के देने के बाद फाइनल के बाद भी जारी करें, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए अभी चूंकि कोर्ट वगैरह बंद चल रहे हैं, तो उसमें जो मैंने आपको बोला यूपीएसआई के लिए हम स्कोर कार्ड का केस करने जा रहे हैं, तो वो हो जाएगा शायद कल या परसों में फाइल हो जाए केस, और 3 जुलाई को कोर्ट खुलेंगे तो सुनवाई भी उसकी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। अभी हम यूपीएसआई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका कारण है कि उसमें कुछ प्रूफ है कि आपको स्कोर कार्ड इसलिए देना चाहिए क्योंकि एक बच्चा बहुत कम नंबर पे सेलेक्ट हो रहा है और एक बच्चा ज्यादा नंबर लाकर भी उसी कैटेगरी में उसी शिफ्ट में सेलेक्ट नहीं हो पाता। अब आप जो फेल कर गया ज्यादा नंबर लाकर भी, तो उसके मन में तो बहुत सारे सवाल रह गए, उसका स्कोर कार्ड तो आप फाइनल पे तो सिर्फ फाइनल वालों का दोगे ना, जो फाइनल तक पहुंचेंगे। जो इस स्टेज पे बाहर हो गया उसका तो आप कभी जारी नहीं करेंगे। तो हम कोर्ट में इसी बात को लेकर के लड़ेंगे। तो ये बच्चा भी तो एग्जाम दिया था, इसका क्या होगा? और आप यूपीएससी वगैरह का उदाहरण देते हो कि यूपीएससी में भी तो ऐसा ही होता है, तो यूपीएससी में भाई, यूपीएससी से आपकी तुलना नहीं की जा सकती कि यूपीएससी का मेंस डिस्क्रिप्शन बेस पे होता है। आपको तुलना करनी है अपनी तो एसएससी से करिए, आपको तुलना करनी है तो रेलवे से करिए, वो वनडे एग्जाम्स हैं आपके जैसे, है ना। तो यही इन बातों को लेकर के ही हम कोर्ट में लड़ेंगे कि ये यूपीएससी से तुलना अपनी कैसे कर सकते हैं। वहां तो इंटरव्यू भी है, उनकी शुचिता तो शायद इसलिए भी भंग हो जाती है
क्योंकि इंटरव्यू में अगर पहले ही पता होगा कि इसके मेंस में इतने मार्क्स है तो बच्चा इंटरव्यू की तैयारी ही नहीं करेगा अच्छे से, वो सीधा इंटरव्यूअर से ही अच्छी बात नहीं करेगा। जब उसको अपने मार्क्स पता नहीं है तो वो इंटरव्यू भी बड़े सहजता से करके आता है, रैंक 1 भी, है ना। तो इसलिए सुचिता वहां भंग होने का खतरा रहता है। आपके यहां नहीं है क्योंकि आपके यहां इंटरव्यू ही नहीं है। आप अभी मार्क्स दीजिए, एक पेपर ले रहे हो आप, उसमें सुचिता भंग की बात कर रहे हो। पता नहीं कौन सा कानून है यूपी भर्ती बोर्ड का, खैर छोड़िए, उसके लिए केस लड़ा जा रहा है और उसमें हमें पता है कि हम कुछ करेंगे। और अगर यूपीएसआई में स्कोर कार्ड जारी हुआ तो यकीन मानना बच्चों, उन्हें होमगार्ड के भी जो बच्चे इस स्टेज पे फेल हुए हैं उनका भी स्कोर कार्ड देना होगा, और उन्हें कांस्टेबल वाले भी सब बच्चों का स्कोर कार्ड देना होगा। बस बात है कि हम पे यूपीएसआई में थोड़े से सबूत आ गए हैं इस बात के लिए कि एक शिफ्ट में बच्चों के मार्क्स और वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, इसलिए हम उस आधार पर मांग रहे हैं। अब आप कहो सर यूपी होमगार्ड के लिए भी केस करिए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यूपीएसआई में अगर हमारी जीत हुई, जिसके प्रबल संभावनाएं हैं, तो यूपी होमगार्ड में भी उस आधार पर मांगा जाएगा फिर, और फिर यूपी होमगार्ड में भी उनको स्कोर कार्ड जारी करना होगा। समझ में आई बात? चलिए, अब मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि किस में स्कोर कितना बढ़ा कितना घटा, उन सब बातों को हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, जो हमने डेटा लिया, डेटा पहली बात तो आपको मालूम है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई डेटा लेने के लिए, जस्ट कहां डाला है, व्हाट्सएप चैनल पर। और कब डाला है आपको पता है, शाम में ही डाला है, और जस्ट उसके 2-3 घंटे बाद मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं आपको। तो फिर भी 20-21 हजार बच्चों ने, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारा बच्चा एक्टिव है, 20-21 हजार बच्चों ने, 21,700 कुछ का डेटा आया है। तो इतने बच्चों का डेटा आने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जिस जिलों से हमें सबसे ज्यादा डेटा मिला, तो हमने उसमें कंपैरिजन किया कि भाई ज्यादा डेटा मिला है तो हम ये देख पाए, और हमने देखा सबसे ज्यादा डेटा, क्योंकि 50% से ज्यादा बच्चा ओबीसी में होता है, तो हमने ओबीसी कैटेगरी को उठाया। और फिर हमने हर शिफ्ट का मिलान किया कि इस शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए 25 की सेकंड शिफ्ट में ओबीसी कैटेगरी का डेटा, जो ओबीसी के साथ हो रहा होगा वो जनरल के साथ हो रहा होगा, वही ईडब्ल्यूएस के साथ है, वही एससी एसटी के साथ है। तो इसलिए हमने जो ज्यादा डेटा था वो ओबीसी का था, तो हमने उस पर मैच कराया कि हमें ज्यादा से क्या फायदा होगा, कि हमें यह मिल जाएगा इसमें मिनिमम कितने मार्क्स पर बच्चे का हो गया है। कट ऑफ तो हमें पता है, लेकिन इसमें मिनिमम कितने मार्क्स पर हुआ है। मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ 62 है ओबीसी की, और उसमें हमें एक बच्चा मिल गया 58 पे भी हुआ है, एक बच्चा एक कहता मिला 57 पे हुआ है, कोई बच्चा मिला 56 पे हुआ है। तो हमें ये काम का, ये काम का, ये काम का है, तो हम कहेंगे सर ये काम का है। तो इससे हमें पता लग रहा है, क्योंकि देखो जब 56 वाले का हो गया तो 57 वाले का वैसे ही हो जाएगा, 58 वाले का वैसे ही हो जाएगा, तो इनकी फिर जरूरत नहीं है। तो हमने लोएस्ट वाला उठाया, तो हमने कहा कि इस शिफ्ट में फिर 6 मार्क्स पक्का मिले होंगे। तो क्या हमने ऐसा एक जिले को ले लिया? नहीं, हमने कई जिलों से ऐसा देखा। तो कई जिलों से देखने पे पता लगा, किसी जिले में था कि भैया मतलब उसने बताया 57 पे हुआ है मेरा, उस किसी ने जिले में बताया 58 पे हुआ है। तो हमने ये माना कि इस जिले का 56 वाला ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा, वरना 56 पे अगर कोई बच्चा कह रहा है तो सीधी सी बात है इस जिले में मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन 6 नंबर का तो पक्का ही हो गया। अब जिस बच्चे के ऑलरेडी 70 हैं तो उसको पता लग गया मेरे 76 हो जाएंगे। समझ में आई ना बच्चों बात? तो उस तरह से हमने इस नॉर्मलाइजेशन को चेक किया है, तो हमने पाया कि इन डिस्ट्रिक्ट्स का हमारे पास सबसे ज्यादा डेटा था। तो हमने देखा कि भाई देखो, इस ओबीसी की कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ ओबीसी की आगरा की 60.38 है। 26 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में हमने ये माना 3.38 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिला है ऑन एन एवरेज। कोई बच्चा 3.5 बोल रहा था, कोई 4 बोल रहा था, इसने एक एवरेज ले लिया, तो 3.38 का एक एवरेज मार्क्स सबको नॉर्मलाइजेशन मिला ही मिला है, और ये श्योर है। ठीक है, अब आप देखो कि गाजीपुर के बच्चों को 27, ये हमें गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से मिला ये डेटा कि सबसे लोएस्ट पे, जैसे 64 है तो इस शिफ्ट में 59.1 पे हो गया, या 59 नंबर पे हो गया होगा बच्चों का, तो एवरेज या 59.1 आ रहा होगा गाजीपुर को। तो हमने देखा कि 5 नंबर इस शिफ्ट में मिल रहे हैं, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हमें बता रहा है। 26 अप्रैल, अब आप क्योंकि 27 की फर्स्ट में यहाँ 5 नंबर बता रहे हो, गोरखपुर में 27 की फर्स्ट में 5.47 बता रहे हो। तो हमने देखा कि इसमें कह रहा था बच्चा इतने पे हुआ है, इसमें कह रहा था इतने पे हुआ है, तो हमने उसका फिर मार्क्स घटाए, तो हमने देखा कि इतने का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा। तो इससे स्पष्ट होता है कि भैया 5 का तो पक्का पक्का मिला है ना, 5 के इर्द गिर्द।
और ऐसा होता नहीं है कि सब बच्चों को एग्जैक्टली नॉर्मलाइजेशन में बराबर फायदा हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है सेम शिफ्ट में, सेम कैटेगरी में भी, पर वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब पॉइंटों में फर्क होना चाहिए, है ना। अब देखो जौनपुर में अगर हम देखें तो 27 की फर्स्ट शिफ्ट में 3.34। अब आप ये कहोगे कि सर 3.34 का यहां ये 4.86 का, तो इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि भाई सबसे ज्यादा वाला ये है, और इसमें हमें नहीं मिला होगा सबसे ज्यादा वाला, उसने गूगल फॉर्म नहीं भरा इसलिए ऐसा आया है। समझने वाली बात समझ में आ गई ना आपको कि मैंने क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अब आप देखो किसी शिफ्ट में कि घटा भी है क्या, हाँ हमें ये पाया कि 25 की सेकंड शिफ्ट इन डिस्ट्रिक्ट में, तो हमने पाया कि कोई बच्चा ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे घटे हैं, ये तो कह रहा है कि भैया एग्जैक्टली इस शिफ्ट में तो किसी का ना बढ़ा है ना घटा है, ये वाले बच्चे ये कह रहे हैं। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये बता रहे हैं बच्चे कि इसमें 0.6 तक का भी नॉर्मलाइजेशन घटा है, मतलब इसमें बच्चों के मार्क्स घटे हैं, कि बच्चा ये कह रहा है कि मेरे जो है 0.6 ज्यादा मार्क्स हैं कट ऑफ से, मेरा फिर भी नहीं हुआ, ये कट ऑफ है और इससे 0.6 ज्यादा मार्क्स है, अर्थात बच्चा कह रहा है मेरे 60 क्वेश्चन सही हैं बिल्कुल, तभी तो ये 0.66 लिखा है, नुकसान हुआ है, 60 बिल्कुल सही है और मेरे डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ 59.34 गया है, तो मेरा नहीं हुआ। अब ऐसा बच्चा कह रहा है तो इसलिए हमने माना कि भैया इतना नुकसान हो गया होगा। फिर इसमें सेम प्रयागराज का बच्चा भी कह रहा है कि मेरा 60 पर नहीं हुआ 27 की फर्स्ट में, ये 26 की सेकंड में बता रहा है बच्चा, यहां 26 की फर्स्ट में भी कह रहा है मुझे थोड़ा सा नुकसान हो, नहीं ये तो 25 की सेकंड की शिफ्ट के ही नुकसान है, ये तो यहां है 27 की फर्स्ट 26 की सेकंड तो ये रहे, तो 25 की सेकंड में बच्चा नुकसान मान रहा है थोड़ा बहुत माइनर यानी 0.6 तक का, इतना तो स्पष्ट है कि 25 की सेकंड में फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन में, इतना स्पष्ट हो गया। अब मैं आगे अगर बताऊं तो हमने और डिस्ट्रिक्ट्स भी देखे और खंगाले, तो आगरा वाले बच्चे ये कहते हुए मिले कि उनके हर शिफ्ट में देखो आप 25 की फर्स्ट भी है यहाँ, 25 की सेकंड में, 26 की फर्स्ट, 26 की सेकंड, 27 की फर्स्ट, 27 की सेकंड, तो आप यहां देखते हैं कि कितने मार्क्स बढ़े नॉर्मलाइजेशन में, ये इससे स्पष्ट होता है। ये जो माइनस लिखे हैं ये हमने घटत वाली लिख लिए कि इसमें 25 की सेकंड में बच्चा कह रहा है मेरे 0.62 तक घटे हैं, 27 की सेकंड में बच्चा बोल रहा है मेरे 0.32 तक भी घटे हैं, 27 की सेकंड में भी किसी बच्चे ने कह दिया है, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन, यहां से ये स्पष्ट होता है, बाकी सभी शिफ्टों में फायदा ही हुआ है और वो नंबर है 3-3, 4-4 नंबर का हर शिफ्ट में लगभग फायदा, ऐसे आगरा के बच्चे कह रहे हैं। गाजीपुर के बच्चे कह रहे हैं कि भैया इस शिफ्ट में तो 5 नंबर तक का फायदा है, वो है 27 की फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। और बाकी शिफ्टों में ये दिखा रखा है, 25 की सेकंड में ये कह रहा है कि मेरे को फायदा भी हुआ है 0.1 का, 25 की सेकंड में वैसे तो सबको नुकसान ही दिख रहा है, पर अगर फायदा है तो 0.1 तक का हो सकता है, चलो ये भी मान लिया। 27 की सेकंड में दूसरी ऐसी शिफ्ट है जिसमें सबसे कम फायदा हुआ है 27 की सेकंड, 25 की सेकंड में तो बिल्कुल फायदा नहीं है, ये तो पक्का है, 27 की सेकंड में थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है और वो भी ऐसा 1-2 नंबर का, बाकी शिफ्टों में फिर भी 2, 3, 4, 5 तक का फायदे बच्चों ने बताए हैं, ठीक है। ये क्लियर, यहां से मैसेजेस दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा हमें जो एक चीज दिख रही है 27 की फर्स्ट वालों को ही ठीक ठाक फायदा दिख रहा है, 26 की फर्स्ट वालों को भी फायदा अच्छा खासा दिख रहा है, और ये देखो 26 की फर्स्ट वालों का 5 तक का फायदा हो रहा है। तो ये बच्चे वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन डिस्ट्रिक्टों में बच्चों ने हमें जो डेटा दिया हमने उस अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें और ये जो बच्चे ने डेटा दिया है, मान लीजिए 25 की फर्स्ट शिफ्ट है, उसमें ओबीसी के बच्चों ने कितने बच्चों के डेटा पे कैलकुलेशन हुई है वो हमने हर और डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इस डिस्ट्रिक्ट में इस कैटेगरी में इतने बच्चों ने हमें बताया था, तो ये केवल एक बच्चे की कैलकुलेशन के आधार पर नहीं है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी अब आप देख सकते हो कितने कितने का फायदा बता रहे हैं बच्चे, जो मैक्सिमम वाला हो तो आप समझ लीजिएगा कि मैक्सिमम इतने फायदे तक जा सकता है किसी का,
जो मैक्सिमम वाला हो तो यानी आप देख लो इतना फायदा मैक्सिमम रूप से हो रहा होगा, और जिस एक शिफ्ट में सबसे ज्यादा फायदा है उसी में ही सारे जिलों में बच्चे बता रहे होंगे, उसी में ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ होगा, है ना बच्चों। तो ये हमने अलग अलग 10 डिस्ट्रिक्टों पे ये कैलकुलेशन की, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में गलत हो सकता है, 2 में गलत हो सकता है, पर 10 में इतनी गलतियां नहीं बैठेंगी। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चों ने गलत डेटा भरा होगा, 2 ने भरा होगा, फिर भी हमने कैलकुलेशन निकालने की बहुत हर संभव प्रयास किया है कि सही कैलकुलेशन पे बच्चे पहुंच जाएं। अर्थात नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज्यादा यानी 10-15 नंबर का फायदा किसी को भी नहीं हुआ है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है। यानी ज्यादा से ज्यादा जो फायदा दिख रहा है वो 5-6 नंबर तक का हो सकता है, तो किसी को 3-4 तक का होगा, किसी को 4-5 तक का होगा, किसी को 2-3 तक का होगा, और किसी को 1-2 तक का होगा। इस तरह से अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग तरह के फायदे देखे गए हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा कोई खेल नहीं है, यानी ये जो हाई कट ऑफ है ये केवल नॉर्मलाइजेशन की वजह से नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम साइड 5-6 तक का दिखा रहा है, इससे ऊपर इशारा नहीं कर रहा है। यही हमारा बताने का उद्देश्य था कि भाई इससे एक स्पष्टता आ जाए। इसमें बच्चों इससे कोई फायदा नहीं कि हरदोई का दिखाओ या उसका दिखाओ, ये सबका ही एक जैसा आएगा, है ना। और इसमें मैक्सिमम जिन डिस्ट्रिक्टों ने के बच्चे ज्यादा थे तो उन पे कैलकुलेशंस कर ली गई है। ठीक है, चलिए थैंक यू बच्चों। हाँ, कट ऑफ जरूर थोड़ी हाई गई है, एक्सपेक्टेड से हाई ही गई है, क्योंकि ये तो आपको मालूम ही था कि बच्चों जब हम डेटा आपको दिखा रहे थे कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग लेवल पे जाएगी, तो 65-66 तक भी गई है कट ऑफ। एक महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की मैं देख रहा था वो तो 70 पार कर गई है, और जनरल की। और जैसे गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की जैसा पहले से स्पष्ट था कि ये बहुत कम पे जाएंगी, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बहुत कम पे जाएंगी, कानपुर नगर की बहुत कम पे जाएंगी, वो कम पे गई भी हैं, है ना। ये उस टाइम पे ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, पर ये तो स्पष्ट था क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें लगेंगी, कुछ बच्चों को यहाँ एनसीसी वगैरह के एक एक मार्क्स भी दिए गए हैं, तो वो भी इसमें शायद जोड़ दिए गए होंगे अभी या बाद में जोड़ेंगे, ऐसा स्पष्ट उन्होंने शायद किया नहीं है। और आप ये मान सकते हो कि भाई 65 के आसपास का आंकड़ा मैं आपको बहुत पहले, जब वो बहुत लंबी कट ऑफ जब हम हर जिले का बता रहे थे, तो उस टाइम पे भी कि एक एवरेज ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इससे ऊपर ही कहीं ना कहीं कट ऑफ देखने को मिलेगी। लड़के लड़कियों की कट ऑफ में भी फर्क है, वो आप सब लोगों ने देख ली होगी। हाँ, इससे बहुत सारे बच्चे में थोड़ा डिमोटिवेशन भी आएगा कि मैं होमगार्ड भी नहीं बन सका। होमगार्ड की इतनी आसान कट ऑफ है नहीं बच्चों, पेपर देख करके आपको लगता होगा कि सर ये तो बहुत ही आसानी से कट ऑफ चली जाएगी, नहीं जाएगी, वो जाएगी, ये जाएगी, ऐसा बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा था, पर उतने कम पे कट ऑफ गई भी नहीं है ना। क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई 45 नंबर करना ही बहुत मुश्किल है, 45 करके 6 नंबर ज्यादा से ज्यादा आपको नॉर्मलाइजेशन में मिल रहे हैं, तो 51 बन जाएंगे। 51 पे हो क्या रहा है वो आपने देख लिया, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो 45-50 वाला तो यहाँ कोई खेल है ही नहीं। अगर आप जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में हैं, ईडब्ल्यूएस में तो फिर भी थोड़ा डाउन है, लेकिन जनरल ओबीसी तो काफी अप साइड गई है कट ऑफ। पर इससे हताश और निराश नहीं होना है कि मैं होमगार्ड में भी नहीं बना तो मेरा कांस्टेबल में नहीं आया। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो होमगार्ड नहीं बन पाए होंगे और उनका कांस्टेबल में भी आया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो यूपीएसआई में, हालांकि चाहे वहां किनारे पर ही है, पर डीवीपीएसटी के लिए क्वालिफाई हो गए और यहां क्वालिफाई नहीं हो पाए। तो ऐसा नहीं है कि भाई इसको वो पक्का ही कर लेंगे जो यूपीएसआई करेंगे, वहां पैटर्न अलग है। किसी की जीएस बहुत वीक हो सकती है और ये पूरा पेपर जीएस का था, है ना। तो यहां सारा खेल जीएस का था। तो ये आप अपने आप को बिल्कुल इस बात से अलग करिए कि मैं होमगार्ड भी क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इस तरह की बातों को अगर अपने दिमाग पे लगा कर रखोगे तो आप अपने आप को सफलता के घेरे से बंद कर लोगे। ठीक है बच्चों, हाँ असफल हुए हैं, ठीक है। अगर मैं मेहनत, मेरी उम्र बच रही है और मैं करना ही चाहता हूं तो मेरे पास शायद अवसर बहुत सारे होंगे और मैं उनमें कहीं ना कहीं अच्छा निकाल लूंगा। क्योंकि मुझे अगर इसमें सफलता मिली है, मुझे तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करके और फिर से लगना ही होगा, क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है बच्चों। चलिए, थैंक यू वेरी मच।